प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों आज का प्रश्न है, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 33 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम का वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस वाले प्रश्न को बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर भी मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम तीन संख्याएं, कौन सी विषम संख्याओं को मान लेते हैं। प्यारे बच्चों तो सबसे पहले बेटा क्या लिखेंगे, हल। और प्यारे बच्चे एक बात और बता दूं मैं, ये प्रश्न 4 नंबर का आता है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप अच्छे समझ लेना। हाँ, और हो सके तुमने मित्रों में भी जरूर शेयर कर देना। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हल लिख ही दिया है और हम प्यारे बच्चों तीन संख्याएं मान लेते हैं। कौन सी संख्याएं? क्रमागत विषम संख्याओं को। तो यहां लिख देंगे माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस के 2। ठीक है भाई, मत मान लेना गलत हो जाएगा। और तीसरी संख्या हो जाएगी हमारी कैसी, विषम की बात चल रही है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे x प्लस के 4। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों इतना करने के बाद हमें क्या करना है, हमें तुरंत लिखना है प्रश्नानुसार। तो यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अच्छा आगे चलते हैं बेटा, अब पढ़ेंगे सवाल को एक बार और। क्या कि तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 33 है। तो इस लाइन को यहां पर लिख देते हैं, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है? 33 है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखना, तीन क्रमागत हमने संख्या कौन सी मानी है? एक मानी है x, एक मानी है x प्लस के 2 और एक मानी है x प्लस के 4। इनका योग जोड़ दिया, योग माने जोड़, कितना है? 33 है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखो बेटा के सरल करेंगे, एक एक्स और एक एक्स। कितने एक्स हैं? 1 2 3। तो यहां पर हो जाएंगे हमारे 3x और संख्या हो जाएगी हमारी 4 और 2 6 बराबर में 33। अब देखिए 3x बराबर 33 तो हमारी ये रहे। ठीक है, संख्या को बेटा इधर लेके आएंगे, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएंगे? -6 हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए हमें क्या करना है, 3x बराबर 33 में से 6 को घटा देना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कितने बचेंगे? यहाँ बचेंगे 27। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ये हो जाएगा x बराबर 27/3 और 3 में कितने हो जाएंगे? 27। ठीक है, यहाँ लिख देंगे x बराबर कितना आ जाएगा? 9। तो प्यारे बच्चों एक संख्या तो हमारे पास 9 हो गई। ठीक है, हमें वैसे बड़ी संख्या बतानी है, तो हम क्या करते हैं, हम तीनों संख्याओं को यहाँ पर बारी बारी लिख देते हैं। करते हैं क्या कि इस x का मान हम इस x का मान हम दूसरी संख्या तीसरी संख्या में लिख देते हैं दूसरे पेज पर। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं कि एक संख्या तो हमारे पास 9 हो गई, यहां लिख देंगे दूसरी संख्या। और प्यारे बच्चों दूसरी संख्या कौन सी थी हमारी? x प्लस के 2 थी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों x का मान कितना है? 9 और प्लस के 2, 9 और 2 बेटे कितने हो गए? 11। ठीक है, तो दूसरी संख्या हमारे पास ये निकले, इसको थोड़ा मैं साइड में कर दूं। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं तीसरी संख्या। कौन सी संख्या? तीसरी संख्या। तो प्यारे बच्चों तीसरी संख्या क्या थी हमारे पास? x प्लस के 4। ठीक है, तो x का मान क्या था? वो तो नहीं 9 ही था और 4 ये रहे। ठीक है, तो 9 और 4 कितने हो जाएंगे? 13। ठीक है, तो देखो हमने सभी कैसी संख्या निकाली है? विषम संख्या निकाली है। ठीक है, जिसमें 2 का भाग ना जाता हो। तो पहली कौन सी आई थी? 9, दूसरी 11 और तीसरी कितनी आई है? 13। और प्यारे बच्चों यही हमारा क्या है? आंसर है। तो प्यारे बच्चों अब हल करते हैं इसके दूसरे प्रश्न को एक नए पेज पर।
तो प्यारे बच्चों दूसरा प्रश्न मैंने यहाँ पे लिख दिया, लिखा हुआ है दो संख्याओं का योग 10 तथा उनका अंतर, ये अंतर लिखा हुआ बेटा, गलती हो गई थी, कितना है 6 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा बहुत ही सरल प्रश्न है और मात्र 2 नंबर का ये भी, ठीक है। तो कैसे हल करेंगे, सबसे पहले दो संख्या मान लेते हैं, लिख देते हैं हल और लिख देंगे माना दो संख्याएं, माना दो संख्याएं, एक x तथा y है, ठीक है। इस तरह का बेटा प्रश्न जरूर मिलेगा। अब देखो यहां पे आते हैं प्रथम शर्त पे। प्रथम शर्त पे आते हैं, लिखा हुआ दो संख्याओं का योग कितना है 10 है। तो लिख देंगे दो संख्याओं का योग कितना है 10 है, ठीक है। तो दो संख्या कौन सी, एक x है एक y है, इन दोनों का योग कितना है 10। तो प्यारे बच्चे ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। आगे देखिए, और उनका अंतर 6 है। तो लिख देंगे दोनों, यहां लिख देंगे द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त, ठीक है प्यारे बच्चों। और यहां हम लिख देंगे, इसको थोड़ा सही कर लूं मैं, टेढ़ा है ये, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 6 है। तो दो संख्या कौन सी, एक x है एक y है ना, दोनों का अंतर हो गया, कितना हो गया 6। समीकरण नंबर बेटा क्या है ये 2 बन गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 को करते हैं सरल, क्यों, क्योंकि देखो दोनों के मान बराबर हैं। तो यहां लिख देंगे हम क्या, समीकरण 1 व 2 से, तो x प्लस के y बराबर 10, और देखो बेटा यहाँ है x माइनस के y बराबर 6। समीकरण नंबर 2, दोनों कट गई, ठीक है। एक x और एक x बेटा कितने हो गए 2x, और 10 और 6 कितने हो गए 16, ठीक है। तो x बराबर बेटे कितना हो जाएगा 16 बट्टे 2, 2 अट्ठे 16। तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा हमारा कितना, x बराबर 8। अब इस x का मान हम समीकरण नंबर 1 है समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो हमें दूसरी भी संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो एक संख्या तो हमें 8 मिल गई, तो दूसरी संख्या देख लेते, लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो इसको दूसरे पेज पर लिख लेते हैं प्यारे बच्चों। तो यहां पर कर लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x प्लस के y बराबर 10। तो x की जगह पे 8 प्लस के y बराबर 10 और y बराबर 10 दे रहे, संख्या को समय पर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा 8, है ना, चीज बदल जाएंगे। y बराबर कितना आ जाएगा 2। तो y का मान तो 2 आ गया और x का मान कितना आ गया 8। तो ये दोनों बेटा हमने संख्या प्राप्त कर लिया, क्योंकि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो 10 हो जाएंगे, है ना, योग कह रहा था ना 10 हो जाएगा, देखो, और घटाएंगे तो 6 भी मिल जाएगा, ठीक है। भैया 8 में से 2 घटाएंगे 6 ना मिलेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्या है आंसर है। तो प्यारे बच्चों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।